बरौली अहिर नवीन फल सब्जी मंडी को संचालित कराने और कलुआ राम मंडी उपस्थल बसई को बंद कराने की मांग को लेकर चल रहा व्यापारियों का धरना गुरुवार को 14वें दिन समाप्त हो गया। दोपहर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट आगरा भी मौजूद रहे। मंत्री ने व्यापारियों की समस्या को गंभीरता से सुना और उनकी पीड़ा को समझते हुए उनकी मांगों को जायज बताया। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि कलुआ राम मंडी उपस्थल को बंद कराया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बसई मंडी को पूरी तरह समाप्त कर बरौली अहीर मंडी को संचालित कराने के लिए वह शासन स्तर तक हर संभव कार्यवाही के लिए तत्पर रहेंगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने भी प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। उन्होंने कलुआ राम मंडी उपस्थल की अधिसूचना निरस्त कराने संबंधी आख्या तत्काल शासन को भेजने का आश्वासन दिया। मंत्री के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने आपस में विचार विमर्श कर 14वें दिन धरना समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक कलुआ राम मंडी उपस्थल से संबंधित गलत आदेश अधिसूचना निरस्त कर उसे बंद कराने की कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रशासन ने कलुआ राम मंडी परिसर में हो रहे फुटकर व्यापार को रोकने के लिए टीम गठित कर जल्द कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। नवीन फल सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम सिंह और उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि कलुआ राम मंडी परिसर में फुटकर व्यापार बंद नहीं कराया गया और शासन को मंडी उपस्थल समाप्त करने की संतुष्टि आख्या नहीं भेजी गई तो व्यापारी दोबारा धरना शुरू करने के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रवेंद्र सिंह एडवोकेट। 14-15 जो धरना चल रहा था बरौली को लेकर, आज मंत्री जी आई थी बेबी रानी मौर्य, तो क्या समस्या का समाधान निकला? नहीं, ये जो आज 14वां दिन था धरना प्रदर्शन का, माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने आज व्यापारियों की पीड़ा को समझा, उनकी वेदना को सुना। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वास्तव में ये जो धरना प्रदर्शन है ये बिल्कुल जायज़ है, व्यापारियों की मांग जायज़ है। जिस उम्मीद से उन्होंने जो दुकानें ली थी वो उम्मीदों पर उनके पानी फिर गया। इसी संदर्भ में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया, उन्हें निर्देशित किया कि किसानों की जो जायज़ मांग है, एक तो जो अवैध कलुआ राम मंडी चल रही है उसे तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए, वहाँ पर जो फुटकर व्यापार चल रहा है उस फुटकर व्यापार को बिल्कुल तुरंत की तुरंत एक टास्क फोर्स टीम बनाकर उसे तत्काल बंद कराया जाए। दूसरा, एक शासन को पत्र लिखकर भेजा जाए कि इसका जो लाइसेंस जारी हुआ है कलुआ राम मंडी का, जो कि मानकों के विपरीत चल रही है, मानकों के विरुद्ध चल रही है और पैसे की सांठगांठ से चल रही है, उसे निरस्त कराया जाए। ये आज मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। तो उसको लेकर धरना तो समाप्त किया गया है। तो आज हम सब लोगों ने, व्यापारियों ने, अध्यक्ष जी ने और उपाध्यक्ष जी ने, पूरी टीम ने निर्णय लिया कि माननीय मंत्री जी के सम्मान में, क्योंकि वो हमारा सहयोग भी कर रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं आपकी पीड़ा को, आपकी वेदना को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने समक्ष रखूँगी। तो उनके सम्मान में आज हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि धरने को अभी समाप्त कर दिया जाए। अगर ये इसमें हमने 10 दिन का समय दिया है उन्होंने कि 10 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर दोबारा से सारे व्यापारी मिलकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के समक्ष धरना के लिए बाध्य होंगे। प्रवीण कुमार, उपाध्यक्ष बरौली अहीर मंडी। तो आज इतने दिन जो धरना चल रहा था, आज बेबी रानी मौर्य आई हैं, आपको क्या आश्वासन दे गई हैं और क्या आप उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं और क्या धरना समाप्त हो गया? जी हाँ, आज धरने का 14वां दिन था और आज हमारे क्षेत्र की जो विधायक हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं बेबी रानी मौर्य जी, वो आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं आपकी वेदना को शासन तक पहुंचाऊंगी और प्रशासन में आपके जो है मंडी को ख़त्म कराऊंगी, कलुआ राम मंडी को, आपकी मंडी को मैं आज़ाद कराऊंगी, तो आबाद कराऊंगी। उन्होंने जो है आश्वासन दिया है और जब उनके सम्मान में ये धरना खत्म किया। आश्वासन पे जो है आप संतुष्ट है इस चीज़ को लेकर के ये हो जाएगी बंद कलुआ राम मंडी? देखो, जब एक मंत्री कैबिनेट मंत्री है, वो अगर उनकी भी बात नहीं मानी तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये फिर बेकार सरकार है। जब कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि हम काम आपका ख़त्म कराएंगे, अगर कैबिनेट मंत्री के निर्देशन में भी अगर कलुआ राम मंडी जो अवैध सूचना जारी हुई है अगर वो समाप्त नहीं होती है तो मैं तो कहता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने हमको विश्वास दिया है, तो इस वजह से हम आश्वस्त हैं। सिटी मजिस्ट्रेट भी आए थे आज यहाँ पर, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया किसी बात का? हाँ, सिटी कार्रवाई के लिए क्या करा? सिटी मजिस्ट्रेट साहब कह रहे थे कि
हम उसके लिए आख्या भेज रहे हैं, ख़त्म करा रहे हैं और इसको फुटकर व्यापार को इसके को ख़त्म करा देंगे। 1 टन से कम बिक्री नहीं होगी उसमें। उसको तो हम कल से इस कार्रवाई कर रहे हैं कि टीम गठित कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है जैसे उन्होंने आश्वासन दिया हफ्ते 10 दिन के लिए, उसके बाद फिर क्या कार्रवाई? अगर ऐसा कोई मतलब जो है निर्णय या काम नहीं होता है तो हम लोग पुनः फिर धरने पे बैठ जाएंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो धरने पे पुनः बैठ जाएंगे ज्ञापन देके। हमने मंत्री जी का सम्मान रखा और मंत्री ने हमें रिक्वेस्ट करी कि आप लोगों को मेरी जिम्मेदारी है, अगर वो मंडी को हम कैंसिल नहीं कराते हैं, और सिटी मजिस्ट्रेट को भी बुलाया। तो हमारी जो मेन मुख्य मांग थी वो 3 मांग थी। एक तो हमारी को उसमें जो फुटकर व्यापार होता है जो प्रशासन के हाथ में है उसको तत्काल रूप से बंद करा जाए, और दूसरा कि जो हमारी शासन की जो रिपोर्ट है उसे बनाकर उसको भेजा जाए। तो उन्होंने ये बोला कि मैं शनिवार तक डीएम साहब से उसको प्रति दे के आख्या आपके शनिवार को प्रतिलिपि मुझे आपको दे दूँगा। दूसरा हमारा ये था कि हमारा जो अंदर है वो वाला आप कल से ही मैं उस पर काम करूंगा, उसमें कोई भी फुटकर व्यापार नहीं होगा, मेरी टीम उस पर लग जाएगी। तीसरा ये था कि जो रोड पर जो अभी भी आपने देखा होगा सुल्लन मंडी का जो बाड़ा है वो बंद कर दिया है, कुछ लोग रोड पर ही बैठे हुए हैं, तो रोड पर से भी हटाने का काम वो अपनी विजिलेंस लगा के करेंगे। इस तरह की कार्रवाई लगातार प्रशासन करता रहता है जी, लेकिन उसके बाद भी मंडी चल रही है, तो क्या आपसे संतुष्ट हैं कि कार्रवाई होगी? एक्चुअली ये है कि प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई जो मंडी समिति के माध्यम से करता है, वो मंडी समिति में इतनी बड़ी टीम नहीं होती है कि वो उसको बार बार ये कर सके। इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं थाने की फोर्स और नगर निगम की टीम की पूरी एक टीम गठित करूंगा। उसके लिए हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम को 4 बजे सिटी मजिस्ट्रेट की ऑफिस में जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उस पक्ष में मेरी अभी बात सिकंदरा मंडी से हुई है। सिकंदरा मंडी के जो उपाध्यक्ष हैं राजू, उन्होंने कि हमारी 1 तारीख से मंडी बंद होने का ऐलान था, इस बीच में अगर ये नहीं करते तो हमारी जो प्रोसेस है वो आगे चलता रहेगा और सिकंदरा मंडी फिर बंद रहेगी। उन्हीं के साथ में फिर पुनः हम आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।